Storytelling by Ai. बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दंपति रहता था। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके घर में एक बच्चा आए। उनके घर के पास एक ऊंची दीवारों वाला बगीचा था जिसमें एक दुष्ट चुड़ैल रहती थी। उस बगीचे में तरह तरह की हरी सब्जियां और जड़ी बूटियां थीं। एक दिन पत्नी ने दीवार के पार एक खास तरह की हरी पत्तेदार सब्जी देखी और उसे खाने की इच्छा हो गई। वो बोली कि अगर उसे वो सब्जी नहीं मिली तो वो बीमार हो जाएगी। पति अपनी पत्नी के लिए दीवार फांदकर बगीचे में गया और थोड़ी सब्जी ले आया। पत्नी ने वो सब्जी खाई और फिर से इच्छा हुई। जब पति दोबारा बगीचे में गया तो चुड़ैल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल ने कहा कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उससे होने वाले बच्चे को उसे देना होगा। मजबूरी में पति ने हाँ कर दी। समय आने पर एक सुंदर बालिका का जन्म हुआ। चुड़ैल उसे ले गई और उसका नाम रपुंजल रखा। जब रपुंजल थोड़ी बड़ी हुई तो चुड़ैल ने उसे जंगल के बीच एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। उस टावर में न दरवाजा था न सीढ़ी। जब चुड़ैल को अंदर जाना होता तो वो नीचे खड़ी होकर कहती, रपुंजल रपुंजल अपनी चोटी नीचे करो। रपुंजल के बहुत लंबे और सुनहरे बाल थे। वो अपनी चोटी नीचे लटकाती और चुड़ैल उस पर चढ़कर ऊपर पहुंचती। रपुंजल बहुत अकेली रहती थी। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखा करती और गाने गाती। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजरा। उसने रपुंजल की सुरीली आवाज सुनी और आवाज की दिशा में चल पड़ा। उसे वो ऊंचा टावर दिखाई दिया, पर उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। राजकुमार रोज उस रास्ते से गुजरता और रपुंजल का गीत सुनता। एक दिन उसने देखा कि चुड़ैल आई और कहा, रपुंजल रपुंजल अपनी चोटी नीचे करो। ये सुनकर राजकुमार ने सब समझ लिया। उसके जाने के बाद राजकुमार ने भी वैसा ही कहा। रपुंजल ने सोचा कि चुड़ैल ही आई है और उसने अपनी चोटी नीचे कर दी। राजकुमार ऊपर पहुंचा। पहले रपुंजल डर गई, पर राजकुमार ने प्यार से बात की। दोनों धीरे धीरे मित्र बन गए। राजकुमार ने कहा कि वो उसे इस टावर से आज़ाद करेगा। रोज वो रेशमी कपड़ा लाता और रपुंजल को सीढ़ी बनाने को कहता। लेकिन एक दिन चुड़ैल सब जान गई। उसने रपुंजल के लंबे बाल काट दिए और उसे दूर एक वीरान जगह भेज दिया। अगली बार जब राजकुमार आया और चोटी पर चढ़ा तो ऊपर चुड़ैल मिली। चुड़ैल ने गुस्से में उसे नीचे धक्का दे दिया। वो कांटों में गिरा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे भटकता रहा और एक दिन उसे रपुंजल की आवाज़ सुनाई दी। रपुंजल ने उसे पहचाना और उसकी आंखों पर अपने आंसू टपकाए। जादू से राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। दोनों खुशी खुशी राजकुमार के महल वापस लौट आए। वहां उनका विवाह हुआ और वे सदा सुखी रहे। Like and subscribe for more stories by Ai.